अच्छा, क्विकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुल्क में एमपॉक्स के केसेस सामने आ रहे हैं। कराची से भी पहला केस सामने आ गया है। कल जुना अस्पताल में एमपॉक्स के मुश्तबा शख्स को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया। सैंपल्स निजी अस्पताल भेजे गए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि मरीज में एमपॉक्स की तस्दीक हो गई है। वेरी वेरी डेंजरस अगर ऐसा हो रहा है। बताया गया है कि इस शख्स की अहलिया हाल ही में बैरून मुल्क से सफ़र करके कराची पहुंची हैं और पाकिस्तान समेत कराची में बज़ाहिर एमपॉक्स की सूरत हाल संगीन नहीं, लेकिन कहा जाता है कि ये मर्ज़ तेज़ी से फैलता है। हुकाम को इस पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी होगी क्योंकि अभी तो बिल्कुल संगीन नहीं है। वी डोंट वांट टू अलार्म एनीबडी, लेकिन एक अगर केस कंफर्म हो गया है तो ये भी याद रहे कि बहुत जल्दी से फैलता भी है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शवाला असलम। शवाला, बताइएगा मतलब हुकाम क्या बता रहे हैं इस सिलसिले में? इस शख्स की सारी फैमिली क्या स्क्रीन की गई है? ज़ाहिर है तस्दीक तो हो गई है, कराची में मरीज़ निकल आया है। किस इलाके से है इनका ताल्लुक़? मरीज़ की उम्र जो 28 साल है और उसका ताल्लुक शाह लतीफ़ टाउन कराची से है, उसका रिहायशी है वो। और अगर थोड़ी सी और डिटेल्स के वाले से बात करें तो जो हिस्ट्री है मरीज़ की वो इस तरीके से है कि जो उसकी अहलिया है वो अभी कुछ दिनों पहले बैरून मुल्क से सफ़र करके आई हैं और जिसके बाद जो उनकी अहलिया हैं उनमें भी जो कुछ सिम्टम्स थे एमपॉक्स के वो पाए गए थे और जिसके बाद अब ये जो मरीज़ है वो मुतासर हो चुका है। अच्छा, ये भी बताइए शवाला कि एमपॉक्स दुनिया में जहाँ भी फैला अस्पतालों में एक हाई अलर्ट रहा, तो क्या यहाँ भी अस्पताल और हुकाम कुछ अलर्ट है, चौकन्ना है? हाँ, और इसको बिल्कुल उसी तरह ये डील करेंगे। देखिए, अगर कराची की बात करें तो पहले भी कुछ इस तरीके के जो मुश्तबा केसेस थे वो रिपोर्ट हुए थे और ज़्यादातर हमने ये देखा था कि जो बैरून मुल्क से जो पैसेंजर्स आए थे जब वो एयरपोर्ट पर आए तो उनकी जब स्क्रीनिंग हुई तो कुछ ऐसे अलामात थे जो उनमें पाए गए थे जिसमें जो रैशेस थे, जो जिस्म पर जो धब्बे दाने थे वो पाए गए, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था। अब सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ पर इस तरीके के जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं ताकि फौरी तौर पर जो इस तरह के सिम्टम्स के साथ जो मरीज़ आते हैं उनको वहाँ पर रखा जाए और फिर वहाँ पर उनका किसी से भी कोई किस्म का कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है। तो वहाँ पर उस वायरल डिजीज़ के मुताबिक ही उनकी जो तमाम तर इलाज है वो उस वक्त जारी होता है, लेकिन उसके बाद ये तयन उस वक्त नहीं होता है। जो रिपोर्ट्स हैं वो आती हैं और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी भी ऐसे केसेस थे जो नेगेटिव भी आए थे, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आई थी। अच्छा, अब एमपॉक्स का नाम सुनकर अब भी लोग बड़े डर से जाते हैं। हम भी डर गए हैं। माहिरीन क्या बताते हैं, क्या अलामात हैं, क्या नज़र आए तो ज़रा अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? एमपॉक्स के बारे में बात करें तो एमपॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ये जानवरों से इंसानों में और अब इंसानों से इंसानों में भी फैलता है। इसके फैलाव की बात करें तो ये जो मुतासरा शख्स है उसके अगर ज़ख्म को छू लिया जाए या कुछ जिस्मानी राब्ता, क्लोज कॉन्टैक्ट अगर उस मुतासरा शख्स के साथ कर लिया जाए तो वो भी इसके फैलाव का सबब बनता है। आलूदा अशिया का इस्तेमाल भी इसके फैलाव का एक सबब है। और अगर हम ये बात करें कि उसमें किस तरीके से आपको रहना चाहिए, अगर इसकी कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं मरीज़ों में या कुछ इस तरह की अलामात किसी शख्स में ज़ाहिर हो रही हैं जिसमें वो रैशेस हैं, बुखार का होना है, तो उसको फौरी तौर पर ये चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू करे और उसके बाद उसको कुछ टाइम पीरियड होता है एक आइसोलेशन वार्ड में, वहाँ पर भी रख दिया जाता है। अगर इसके अलामात की बात करें तो जिस्म में दर्द होना, सर्दी लगना, बुखार की शिद्दत अख्तियार कर जाना और ये जो धब्बे हैं जिस्म पर दाने हैं उनका ज़ाहिर होना और फिर बाद में ये ब्लिस्टर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, यानी वो छाले नुमा जो हैं वो इस तरीके से वो जिस्म पर फैल। बहुत शुक्रिया शवाला फॉर गिविंग अस ऑल द डिटेल्स। और अभी भी हम आपको कहेंगे कि अलार्म बिल्कुल ना हो कोई बहुत ज़्यादा लेकिन ऑफ कोर्स हुकाम को इसको देखना पड़ेगा कि ये ना फैले। विद ईद कमिंग हमें बड़ा डर लगता है क्योंकि इतना लोगों का मिलना जुलना होता है जो कि होना भी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ हो उसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको कीप देम इन माइंड इवन दो एक फेस्टिव ओकेजन हो, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, वैसे कोई घबराए नहीं? हाँ, घबराए नहीं अभी।